नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं महरौली विधानसभा के लाडोसराय वार्ड में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमलेश सिंह जी, जो कि लाडोसराय वार्ड से ब्लॉक अध्यक्ष हैं। मैम, मेरा आपसे पहला इंट्रोडक्शन है। आज जैसे योग दिवस, हाँ जी। तो इस उपलक्ष्य में आपने लोगों को किस तरह जागरूक किए, तो छोटा सा एक मैसेज क्या देंगे? सर देखिए, जैसे कि हम लोग जो हैं पार्क में घूमने जाते हैं। पार्क में हमारे पास कोई सिखाने वाला या बताने वाला कोई है नहीं। हाँ जी। हम 20-25 लेडीज़ें होती हैं, जिसमें कि हम सारी बैठकर वहाँ पर योग करते हैं, घूमते हैं और अपने घर की विषय की बातें हंसी मजाक भी करते हैं थोड़ी बहुत। जी। हम 6 बजे घूमने जाते हैं, हम 8 बजे तक वहाँ पर करते हैं। 2 घंटे हम योगा करते हैं वहाँ पर बैठकर, अपनी टपरी पे बातचीत करते हैं, थोड़ा हंसते बोलते हैं। और आज ये भी है कि देखो, आजकल बीमारियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि दवाइयां कुछ ठीक नहीं है, और हमें अपना फिर ठीक ठाक रहना है और चुस्त रहना है, तो सबसे बड़ी चीज़ हमें योग को अपनाना पड़ेगा। जी मैम। अगर हमें चुस्त रहना है, फुर्ती रहना है, हमें खुद को भी करना चाहिए और अपने अड़ोस पड़ोस में जो हमारी बड़ी बुजुर्ग हैं उनको भी साथ ले जाके उनको भी सिखाना चाहिए, घर घर जाके बताना चाहिए कि योग हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है, और हमें अपने बच्चों को भी कराना चाहिए। अच्छा मैम, ये जानना चाहूँगा, आज की जो वर्तमान सरकारें हैं, जैसे सेंट्रल में मोदी जी हैं हाँ और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है, जी। क्या लगता है आपको इन दोनों सरकारों से जनता का भविष्य हो रहा है उज्जवल? नहीं, जनता का भविष्य तो देखो जी, कांग्रेस पार्टी में नहीं किया था, और हम अभी यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए दोबारा से। बीजेपी ने तो जात विवाद फैला दिया है, हिंदू मुसलमान को भिड़वा दिया है, जिसमें कि हिंदू और मुसलमान सब एक समान हैं, सब भाई भाई हैं। कोई मुसीबत आए तो मुसलमान भी हिंदुओं का साथ देते हैं, और मुसलमान को कोई मुसीबत आए तो हिंदू भी साथ देते हैं। पर ये राजनीति जो चल रही है बीजेपी जी की, ये इन्होंने एक, जैसे पिक्चरों में कर भिड़वा देते हैं ना हिंदू मुसलमानों को, ऐसे उन्होंने भिड़वा चुके हैं। ये देश में आतंक इतना हो चुका है कि घर से निकलना दूभर हो चुका है। हम तो फिर भी सेफ़ हैं थोड़ा, जहाँ हिंदू मुसलमान हैं वो भी अपने ही समाज के हैं, वो भी अपने ही गाँव के हैं, इतने प्यार प्रीत से रहते हैं। क्या नहीं करते मुसलमान हिंदुओं के लिए? ईद भी हम सब मिलकर बनाते हैं, ठीक है। और जिसमें कि जब हम ईद भी मिलकर बनाते हैं, दिवाली आती है तो भी हम सब मिलकर बनाते हैं। वो हम लोगों के पास आते हैं, हम उन लोगों के पास आते हैं, तो इसमें हिंदू मुसलमान आता कहाँ से है? ये सरकारी ही तो है। अब से पहले तो नहीं हुआ हिंदू मुसलमान। कांग्रेस पार्टी जब थी जिस टाइम में, उस टाइम में तो कांग्रेस पार्टी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, ना कभी दंगे हुए। अब जैसे ये बीजेपी आई है, तब से ही हिंदू मुसलमान इतना हो रहा है, इतना आतंक हो गया है कि मतलब प्यार प्रीत जो थी हिंदू मुसलमान की, सब कटती जा रही है, हटती जा रही है। हम चाहते हैं राजनीति करो, पर ऐसे मत करो कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ मर जाए। तो जब जनता ही नहीं रहेगी तो ये नेता लोग क्या करेंगे? मैम, जैसे कि अग्निवीर योजना पे भी कहीं ना कहीं बवाल हो रहे हैं। इसका कारण यही है, देखो जी, 4 साल की जॉब में क्या होता है? 4 साल की जॉब में कुछ नहीं होता है, बच्चों का भविष्य नहीं है इसमें। 4 साल की जॉब में कोई बच्चों का भविष्य नहीं है। कम से कम 10 या 15 साल तक की तो जॉब दे सरकार। आपने जॉब 4 साल के लिए निकाली है तो बच्चे तो गुस्सा करेंगे ही, दंगा मचेगा ही। 4 साल में वो बच्चा क्या कर लेगा? नहीं अपनी कोई पहचान बना पाएगा, नहीं उसको कोई कामयाबी मिलेगी। वो इतना पढ़ने के बाद भी अगर ये जॉब करेगा 4 साल तक, तो उसका क्या बेनिफिट है? उसको कोई बेनिफिट नहीं, उसका भविष्य ख़राब है। कहीं और उसको कोई जॉब नहीं मिल सकती 4 साल की नौकरी करने के बाद। अगर आप लिख कर दें, लिखित में दें कि हाँ हम ये 4 साल के बाद आपको ये जॉब सरकारी देंगे, तो हम उस विषय में फिर हम सोचेंगे कि हाँ भाई, ये बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे कि देखो, अब कोरोना काल आया था, उसमें भी बच्चों का भविष्य कितना खराब हुआ है। जो बच्चों को थोड़ा बहुत आता था वो भी नहीं आता बच्चों को। बच्चों का 3 साल भविष्य खराब हुआ पढ़ाई लिखाई का। बच्चों को पास करते रहे। पास क्यों किया? कम से कम आपने स्कूल बंद किए थे, कम से कम पेपरों के लिए खुलवा देते। एग्ज़ाम के टाइम पे उनका खुलता पेपरों के टाइम, तो बच्चों को ये तो पता लगता कि बच्चा कितना पढ़ रहा है। ये तो आप बच्चों के साथ तो भविष्य के साथ खेल ही खेल रहे हैं, उनके पेरेंट्सों के साथ भी खेल रहे हैं।
हमें तो ये पता है कि हमारा बच्चा पढ़ गया। मान लो हमारा बच्चा कहीं जॉब के लिए जा रहा है, बच्चा इंटरव्यू देने जाएगा, तो बच्चा क्या इंटरव्यू देगा जब बच्चे को कुछ आता ही नहीं है। एक तो मोदी जी बोलते हैं कि बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ के और बचाओ के लिए आप इतनी बड़ी बात बोलते हैं, तो उन बेटियों के लिए कोई अच्छी सरकारी या नौकरी निकालो ना। आज के टाइम में इतनी लड़कियां हैं, इतनी लेडीज़ हैं जो जॉब करने के लिए टीचर की ट्रेनिंग ले लेके घर में बैठी हुई हैं। तो उनका फिर क्या भविष्य है, क्या फ़ायदा है ऐसी लड़कियों को पढ़ाने से? उनको घर में ही बिठाओ, घर का काम धंधा सिखाएंगे। अरे मोदी जी आप कुछ करिए, बच्चों का भविष्य बनाइए। कमलेश जी, आप जैसे लोकल यहाँ की ब्लॉक अध्यक्ष हैं लाडोसराय से, तो आप अपनी पार्टी की या समाज के लिए जो भी ज़रूरतें होती हैं तो कैसे आप लोगों की सेवा दे रहे हैं? सेवा जितना देखो जैसा मेरे से बनता है। कोई मेरे पास आया है कि मेरे पास बहन जी आज मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड के लिए मुझसे इतना पैसा मांगा जा रहा है, तो मैं उनको बोलती हूँ मैं आपसे 1 रुपया नहीं दिलवाऊँगी, आप मेरे पास आइए, मैं आपका काम कराऊँगी। आपके पास पैसा नहीं है, मैं अपनी जेब से दूँगी, आप आइए, मैं आपका काम करा के दूँगी। मैंने 50 राशन कार्ड फ्री में बनवा कर दिए थे जी, और आज वो लेडी से राशन ले रही हैं। इस बीच में मैंने पहले सिलाई सेंटर भी खोला था, मैंने लेडीज़ों को सिलाई भी सिखाई, मेरे पास लड़कियां भी आती थी। आज भी कोई आधी रात को मेरे पास कोई लेडीज़ आती है, परेशानी है, तो मैं तुरंत उनके लिए खड़ी रहती हूँ। अनिल चौधरी जी दिल्ली अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में क्या लग रहा है दिल्ली में कांग्रेस संगठन कितना मजबूत हो रहा है आज? मजबूत तो है, कुछ हमारे जो रूठे हुए दोस्त हैं, बहनें हैं, उनको भी मनाना है, प्यार से प्रीत से साथ लेके आना है। हम चाहते हैं कि आगे तक हम चलें और दोस्तों की, गरीबों की सेवा करें, जैसे इंदिरा गांधी जी ने सेवा की, वही हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी भी और प्रियंका गांधी जी भी हमारे भविष्य के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जो हम उनके साथ समर्थक में खड़े रहें और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। मेरा आपसे सवाल है कमलेश जी, जैसे कि कांग्रेस जो आज बिखरी हुई है, हर नाराज कार्यकर्ता ऊपर खाली राजनीति हो रही है, तो कांग्रेस को जो मजबूत किया जाएगा, क्या मिशन, क्या एजेंडे लेके चल रहे हैं? एजेंडे तो देखो जी अभी कुछ नहीं कह सकते, ये तो सब राहुल जी के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ना, एक हमारी जो प्रियंका जी हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ क्या आप जो ज़मीन से जुड़े हुए जो नेता हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, गली मोहल्ले कूचे में जो भी हैं, आप एक मीटिंग बिठाइए, आप उनके दिल का भी हाल पूछिए कि आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ है। एक हम ये नहीं चाहते कि हम पार्टी से जुड़े हुए हैं तो हमारा बस नाम ही रह जाए, ब्लॉक अध्यक्ष ही रह जाए। हम भी समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रियंका जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आगे बढ़ें और घर घर, जैसे इंदिरा गांधी जी चलती थी, सबको घर घर से निकालती थी, आप ऐसे ही घर घर आके आगे बढ़ें और अपने पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जो रूठे हुए हैं, जो आगे निकलना नहीं चाहते, घर में बैठना चाहते हैं, आप उनको मनाएं, उनको बुलाएं, उनके दिल की बात पूछें, आप उनको साथ लेके चलें, तो उनको दिली खुशी मिलेगी कि मेरे पास इतना बड़ा नेता मेरे को बुलाने आया है, तो वो क्यों नहीं घर से निकलेगा, वो अकेला नहीं निकलेगा, वो 50 लेडीज़ों को अपने साथ लेके चलेगा। तभी कांग्रेस मजबूत हो सकती है, मजबूत होगी, और क्यों नहीं होगी। जैसा प्यार हमें इंदिरा गांधी जी ने दिया है वैसे ही हमें प्रियंका जी से भी मिलेगा, तो हम साथ चल के उनके कदम से कदम मिला के उनके साथ चलेंगे। धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात कमलेश सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।